पूरा विश्वास है और जिस तरह से हमने काम किया है, लोगों की मैंने पिछले 10 साल लोगों की सेवा की है, मैंने की है, हमारी पार्टी ने की है, सभी लोगों ने मिलकर की है। तो जिस तरह से पिछले 1-1.5 महीने में जिस तरह से कैंपेनिंग के अंदर लोगों का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि लोगों का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और अवश्य ही हमारी हैट्रिक बनेगी। इसका आप बात कर रहे हैं वो मीडिया में ज्यादा है। अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो वहां पर कोई इस तरह की कोई वेव नहीं है और हरियाणा के लोग जो हैं बहुत मजबूत हैं। वो किसी मीडिया में चलने वाली वेव में बहने वाले भी नहीं हैं। उन्होंने मजबूती के साथ 2004 में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, 2009 में कांग्रेस का साथ दिया और आप देखेंगे कि उनके निर्णय वो गलत नहीं थे और आज 2014 में भी हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। नमस्कार। देखिए, हमने एक बात भावी बानेश्वर समाचार पत्र के माध्यम से बताई थी कि जिस नीति में कोई नीति ना हो वो राजनीति है। और अब हमें नहीं, पूरे भारतवर्ष में या यूं कहें कि जहां जहां इन राजनीतियों का बदलाव बड़े भारी दल बल के साथ हरियाणा में या अन्य स्थानों में जो किया जा रहा है, तो आम जन भी इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गया है कि सत्ता के लोलुप जो हैं, सत्ता के जो चाहने वाले हैं, जिनको सिर्फ राजगद्दी से ही मतलब है, वो किसी भी तरह की शाम डाम दंड भेद लगा के इस सत्ता को, इस सीट को हथियाने में किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। भले ही बहुत से उदाहरण, बहुत सी घटनाओं का जिक्र हम इस चैनल के माध्यम से नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आज का जो हमारा ये संदेश है वो यही है कि क्या इस तरह के लोगों को, इस तरह के भ्रष्टाचारियों को जोड़ के इस विकसित भारत का जो सपना भाजपा देख रही है, नवीन भारत का जो सपना देख रही, क्या वो साकार होगा? क्या पब्लिक इतनी नासमझ है कि वो एक एक गतिविधियों को समझ नहीं पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है वो दिन प्रतिदिन जो है ज़्यादा विकट होती ही दिखाई दे रही है। दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनके सारे आरोप थे वो पूरे खोखले ही निकलने लगे हैं। दूसरा, भाजपा ही भ्रष्टाचारी गिरोह की मुखिया बन गई है। अब इसका खुलासा लगभग पब्लिक करने लगी है और ये जग जाहिर भी हो गया है कि राजनीति जो है वो बदमाशों का अड्डा बनती चली जा रही है। ऐसे में भाजपा जो है कुख्यात भ्रष्टाचारियों की आखिरी रणसथली भी बनती नजर आ रही है। दूसरा, कोयला घोटाले की हम बात कर रहे हैं कि जिसके खिलाफ भाजपा ने इतना बड़ा हंगामा मचाया था, वो नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी से भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल गए और भाजपा ने उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया, जिससे एक तरह राजनीति का मजाक ही उड़ाया गया लगता है। कोल घोटाले में एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है और इसलिए कोयला घोटाले की निष्पक्ष जांच की लगातार जो हम मांग कर रहे थे, लेकिन ये आज जो छापे पड़े हैं वो सीबीआई जांच के आदेश पिछले फरवरी में दिए गए थे हमारी शिकायत पर, उसके बाद 15 महीने के बाद पड़े हैं। तो 15 महीने के बाद तो सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं आएगा और इसलिए हम चाहेंगे कि सीबीआई मनी ट्रेल करे। 50 लाख करोड़ के खनिज संपदा, कोयले का भंडार 140 निजी कंपनियों को मुफ्त में दिया, ऐसा सरकार बताती है और इसलिए हम मांग करते हैं कि उसका मनी ट्रेल जब तक नहीं होता कि भ्रष्टाचार के रूप में कितना पैसा किसने किसको दिया और वो पैसा कहां छुपाया है, तब तक ये घोटाले का सही सच बाहर नहीं आएगा। अब वहीं ये जिंदल जी जो हैं भाजपा में शामिल होकर एकदम पाक साफ हो गए हैं, लेकिन जिंदल के खिलाफ जो लाठियां खाने वाले भाजपाई थे उनकी भावनाओं का क्या किसी ने कभी विचार किया है? देखिए, तथाकथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। उसी समय ये चर्चित घोटाला का जो आरोपी नवीन जिंदल, भाजपा ने उन्हें उम्मीदवारी दे दी। नवीन जिंदल को दिल्ली कोर्ट ने जमानत पर रिहा भी कर दिया और इनके साथ जो 13 अन्य आरोपी हैं उनमें मधु कोड़ा का भी
नाम जो है वो शामिल है। और जिंदल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार अभियान उस समय में चलाया था। जिंदल को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए, इसके लिए भाजपा ने जिंदल के दफ्तर के बाहर हल्ला बोल किया और घेराबंदी भी की थी। उस वक्त पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, जिसमें भाजपा के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को चोट लगी और 1000 से अधिक भाजपाई कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया था और इनके कार्यालय पर भी काला रंग जो है वो फेंका गया था और अब ये जिंदल जी जो हैं भाजपा में शामिल हो गए हैं। नवीन जिंदल जी 2 बार 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक कांग्रेस में से कुरुक्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। वो एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं और उनका जो है हरियाणा में एक वर्चस्व रहा है। साथ साथ वर्तमान में अभी कांग्रेस पार्टी के मेंबर होते हुए वो जिंदल पावर एंड स्टील के वो चेयरमैन भी हैं और जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। उनकी जो रुचि रही है वो एजुकेशन में और क्लाइमेट चेंज, इस तरह की चीज़ों में बहुत रुचि रही और साथ साथ देश उनको इस बात के लिए भी याद करता है कि जो हम तिरंगा फहराते हैं घर घर में, उसमें उनका भी बड़ा योगदान रहा है। और मुझे लगता है कि नवीन जिंदल जी जैसे व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत वाले यात्रा में जुड़ना, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जो इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करती है, राजनीतिक नेता के नाते, सांसद के नाते डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी पे काम किया है, एक्सटर्नल सिविल एविएशन के इसमें काम किया है, स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले स्पोर्ट्स पर्सन के नाते भी उनकी अपनी पहचान है, एजुकेशनिस्ट के नाते पहचान है और इसलिए ऐसे नवीन जिंदल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। नवीन जिंदल जी 2 बार 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक कांग्रेस में से कुरुक्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। वो एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं और उनका जो है हरियाणा में एक वर्चस्व रहा है। साथ साथ वर्तमान में अभी कांग्रेस पार्टी के मेंबर होते हुए वो जिंदल पावर एंड स्टील के वो चेयरमैन भी हैं और जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। उनकी जो रुचि रही है वो एजुकेशन में और क्लाइमेट चेंज, इस तरह की चीज़ों में बहुत रुचि रही और साथ साथ देश उनको इस बात के लिए भी याद करता है कि जो हम तिरंगा फहराते हैं घर घर में, उसमें उनका भी बड़ा योगदान रहा है। और मुझे लगता है कि नवीन जिंदल जी जैसे व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत वाले यात्रा में जुड़ना, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जो इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करती है, राजनीतिक नेता के नाते, सांसद के नाते डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी पे काम किया है, एक्सटर्नल सिविल एविएशन के इसमें काम किया है, स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले स्पोर्ट्स पर्सन के नाते भी उनकी अपनी पहचान है, एजुकेशनिस्ट के नाते पहचान है और इसलिए ऐसे नवीन जिंदल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। एक नवीन ही नहीं, न जाने कितने ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के और भाजपा में शामिल हो गए। दूसरी तरफ एक बात समझने की क्या है कि कांग्रेस के सभी नेताओं को भाजपा भ्रष्टाचारी बताती आ रही। दूसरा, जब लोग बाग इस तरफ ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान भटकाने के लिए, अपनी उस सीट पे काबिज रहने के लिए भाजपा उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपने दल में शामिल करके उनके सारे दोष धो के वॉशिंग मशीन में शुद्ध करके पब्लिक के बीच में भेज देती। लेकिन समझने की बात क्या है कि एक तरफ जहां भले ही कोई आवाज़ ना उठा रहा हो, भले ही किसी ईडी के डर से, किसी भी शासन या प्रशासन के डर से कोई लोग जनता जनार्दन की आवाज़
जो है वो ना निकल पा रही हो, लेकिन हमारा ये मानना है कि जनता भले ही सामने ना कह पा रही, लेकिन उनके अंतःकरण में एक कसक बहुत घाव कर रही है कि किस तरह इससे पीछा छुटाया जाए। ये 100% सत्य वचन है, लेकिन अब देखना ये है कि ये जो सत्य वचन है ये किस तरह लोगों की ज़बान पे आके और इन सत्ताधारियों को मज़ा चखाने का काम करेगी। क्यों कि तानाशाही, वो कोई भी राजा रहा हो, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा आए, किसी की तानाशाही इस जनता जनार्दन पे नहीं चली। आज की जो परिस्थिति है, हम जब इसकी बात करें तो भले ही किसी तरह की उपलब्धियां सरकार को चलाने में, देश को चलाने में भाजपा ने कहीं अपने ढोल पीटे हों और लोग बाग कहीं भी इन चीज़ों को एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, ग्रहण भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव, तरह तरह के घोटालों के जो लिप्त मंत्री हैं, नेता हैं, उनको बड़े लेवल पे जो है भाजपा में शामिल किया जाना भी लोगों की नाक के नीचे ना कहीं दिक्कत कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो इसी तरह का अब बन गया है। देश में भ्रष्टाचार के जो कोठे, जो नृत्य बंद करने का जो वादा इन लोगों ने किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो ये जो नंगा नाच भ्रष्टाचारियों का है इसे हम बंद करेंगे, लेकिन जब पैसों की खनखनाहट देखकर यही लोग उस नाच में खुद शामिल हो गए और ग्राहकों का मन बहलाने लगे और जो भ्रष्टाचारियों के लिप्त ठेकेदार अपराधी थे उनको जो है इन्होंने अपने अंदर शामिल कर लिया, तो पब्लिक कहीं ना कहीं इस बात को बिल्कुल अब समझ चुकी है। देखिए, जिंदल पर बहुत आरोप लगे थे, क्या वो आरोप अब सब फर्जी थे? भाजपा ने सिर्फ बदनामी के डर से वो धूल उड़ाई। पूरे देश में भाजपा की यही नीति लोगों को परेशान कर रही है। भाजपा की, हमारा मानना है, समझ शक्ति जो है वो कमज़ोर हो गई है। उनको ये बात शायद ध्यान नहीं है कि हमने जो वादे किए थे वो क्या थे। दूसरा, हार के डर से, कहीं ऐसा तो नहीं कि हार के डर से देश भर के जो भ्रष्टाचारी थे, जो गिरोहों में शामिल थे, उनको जुटाकर चुनाव में उतारने का फैसला लिया गया। दूसरा, भारतीय जो राजनीति फिलहाल जो चल रही है, सही मायने में उसकी दुर्गति ही कहा जाए। क्यों कि इस तरह की राजनीति करके, अगर देखिए, हमारा ये मानना है कि अगर कोई नेता, कोई भी अच्छा विधायक, कोई भी एक छोटे से छोटा पंच, सरपंच भी अच्छा काम करता है तो निर्विरोध भी उन लोगों को लोग बाग चुन लेते हैं। क्यों कि उनकी छवि उस तरह की बन जाती है। तो यहाँ जो सत्ता हथियाने का जो आंकड़े, जो पैर पैतरे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई भी भारतीय नागरिक ऐसा नहीं है जो इन पैर पैतरों को ना समझे। दूसरा, जिन लोगों पे आरोप लगे थे उन्हीं लोगों का सहारा लेके बहुत से लोग, जब राजनीति हरियाणा की बात करें तो पूर्व जो मंत्री हैं, जो हमारे गुड़गांव से भी सांसद राव इंद्रजीत खुद भी भाजपा में शामिल होने से पहले कांग्रेसी रहे हैं और खूब सत्ता का उन्होंने भी भोग किया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उन्होंने बार बार यही कहा है कि मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं दिया गया। बहुत से ये ऐसे नेता दूध पाक भी हैं जिनको किसी तरह का कोई आरोप जो है आज तक नहीं है, लेकिन वहीं भाजपा जो फिलहाल जो ऐसे नवीन जिंदल जैसे लोगों को जोड़ के, जिन पे पूरे भारत की निगाहें टिकी हुई हैं, उन लोगों को जोड़ के कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाने का काम कर रही है। देखिए, महाराष्ट्र से हरियाणा तक भाजपा ने राजनीति को जो है नृत्य का अड्डा बना दिया और इस नृत्य के अड्डे पे जो वो 400 पार का जो ढोल पीट रहे हैं कि हम फिर से आएंगे और फिर से गजरा बांध के नाचेंगे, तो जनता जनार्दन, हमारा ये मानना है कि इन नृत्य के अड्डों को 100% बंद करा के ही सांस लेगी। क्यों कि एक तो तानाशाही, दूसरा इस तरह के खेल, इस तरह की गतिविधियों का उलट पुलट, राजनीति जो नेता हैं, जो अच्छे नेता हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं जिस तरह की कार्रवाई भाजपा कर रही है
किसी भी नीति या किसी भी रणनीति को लेके वो कहीं ना कहीं जनता के गले की फांस बना बैठा है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार।